तमाम हाज़रीन को उर्दू कहानी में खुश आमदीद। आज का हमारा उन्वान है ख़वातीन और कोरोना वायरस, और इसको तहरीर किया है राहीला मुगल ने। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से कारोबारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। माशरे का हर तबका इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका, मगर ये सूरत हाल ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर शदीद ज़हनी तनाव और नफ्सियाती दबाव की वजह बन चुकी है। कोरोना की वजह से सब अपने अपने घरों में महसूर होकर दिन गुजार रहे हैं, लेकिन मोबाइल पर बहन भाइयों और रिश्तेदारों से सब राब्ता रखे हुए हैं। आजकल अक्सर ख़वातीन मोबाइल पर इस किस्म की गुफ्तगू करती नज़र आती हैं कि मैं तो बच्चों को सहन में भी निकलने नहीं दे रही। अगर इन बच्चों में से किसी एक को भी कोरोना वायरस हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मुझे लग रहा है कि मुझ में भी कोरोना वायरस का हवा बस गया है। सांस लेते भी अब तो डर लग रहा है। दरअसल खुद साख्ता तन्हाई या समाजी दूरी इख्तियार करने वाले तकरीबन तमाम ही घरानों में इस वक्त लोग शदीद ज़हनी तनाव और खौफ में मुब्तला हैं। जहां घर के मर्दों को माली खदशात घेरे हुए हैं, वहीं ख़वातीन भी ऐसे माहौल का तनाव शिद्दत से महसूस कर रही हैं। घर के कामों में हाथ बटाने के लिए आने वाली मासियों को भी छुट्टी दे दी गई है, और घर और किचन के कामों से फुर्सत मिलती है तो बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाने के लिए इनके साथ लगना पड़ता है। बच्चे भी घर में अब शदीद बोर हो रहे हैं, आखिर कितना पढ़ें या कितना खेलें। फिर शौहर समेत घर के तमाम मर्द भी घर पर होते हैं, तो या तो फरमाइशी खानों का सिलसिला लगा रहता है या फिर टीवी पर खबरें देखकर इन पर तबसरे करते रहते हैं। ऐसे में ख़वातीन के लिए अपने लिए वक्त निकालना मुश्किल हो चुका है। कोरोना के बाद ये सूरत हाल अब किसी एक घर की नहीं बल्कि घर घर की कहानी है। घरों पर महदूद रहने और फरागत ने जहां कोरोना के फैलाव में कमी करने में मदद दी है, वहीं दूसरी जानब ख़वातीन खाना के लिए घरेलू काम और ज़हनी अज़ियत में भी इजाफ़ा कर दिया है। बच्चों की स्कूल और शौहर हजरात के दफातर जाने के बाद ये ख़वातीन 2 घड़ी तो सुकून का सांस लेती थी, लेकिन अब नाश्ते, खाने और चाय का कोई वक्त ही मुतय्यर नहीं। बच्चे हैं तो वो स्कूल नहीं जा रहे और एक तवील मुद्दत तक इन्हें तातलियात दे दी गई है। इन बच्चों की कोई रूटीन नहीं, क्योंकि इन्हें कोई होमवर्क नहीं मिल सका। इसलिए कोई कार्टून देख रहा है तो कोई वीडियो गेम खेल रहा है और कोई बहन भाइयों के साथ झगड़ा कर रहा है। शौहर हजरात भी घर पर हैं और वो ख़वातीन जो मामूल के मुताबिक अपने बजट के हिसाब से एक हांडी पकाती थी, अब इन्हें फरमाइशी खाने बनाने पड़ रहे हैं। घर पर रहकर मियाँ बीवी के दरमियान जिन बातों पर लड़ाई नहीं भी होती थी, वो भी मामूल का हिस्सा बन चुकी है। बच्चों की मार कुटाई, डांट डिपेट और बहस व तकरार मामूल का हिस्सा बन चुके हैं। ख़वातीन का इससे भी बुरा हाल है, वो भी कहीं नहीं जा सकती, सहेलियों से फ़ोन पर बातें भी नहीं कर सकती, क्योंकि घर के कामों से फुर्सत नहीं मिल रही। एक आम औरत जो अभी ड्राइंग रूम की सफाई करके हटती है तो बच्चे बाथरूम गंदा कर देते हैं, वॉशरूम को देखती है तो बच्चे बावर्ची खाने में ताका झांकी करने लग जाते हैं। बच्चे एक तरफ स्कूल से नहीं बैठ रहे और दूसरी तरफ सैनिटाइज़र को मजाक समझकर बार बार लगाते हैं, और जगह जगह पर मास्क बिखरे हुए हैं और टिश्यूज़ का अंबार लगा रहता है। माएँ आजकल यही कहती फिरती हैं, ये ना करो वो ना करो, लेकिन बच्चे हैं कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे में जिनके छोटे बच्चे हैं तो इनके पैम्पर्स बदलने का ध्यान, सास ससुर हैं तो इनकी परहेज़ी खाने, आखिर
ایک گھریلو خاتون کیا کچھ کرے اور کب تک کرے؟ البتہ کئی گھرانے ایسے ہیں جہاں عبادات ہو رہی ہیں، لوگ تلاوت قرآن پاک بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی باقاعدگی سے ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ زیادہ تر گھرانوں اکثریت ٹی وی دیکھ رہی ہے، سوشل میڈیا کا بے ذرائع استعمال ہو رہا ہے، خواتین کی زندگی بچوں اور بڑوں دونوں نے عذاب بنا کر رکھ دی۔ آج اس آرٹیکل میں صرف اتنا کہنا ہے کہ مشکل وقت ہے، گزر جائے گا، صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر والوں کے لیے صحت کی دعا کرتی رہیں۔ مرد حضرات سے بھی گزارش ہے کہ گھر میں رہ کر اپنی ماؤں، بہنوں اور بیگم کا خیال رکھیے، وہ بھی انسان ہے، انہیں بھی آرام اور ذہنی سکون کی اشد ضرورت ہے۔